हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कैसे एनपीओ में 10 मार्क्स स्कोर करें। एनपीओ जो कि आपके टर्म 2 में 10 मार्क्स कैरी करता है। टर्म 2 में 10 मार्क्स कैरी करता है। जो 10 मार्क्स है वो 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 10 मार्क्स का टोटल, एक 2 मार्कर क्वेश्चन, 3 मार्कर क्वेश्चन और 5 मार्कर क्वेश्चन। 2 मार्कर क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड से रिलेटेड क्वेश्चन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड से रिलेटेड तुम्हें पूछा जाएगा। 3 मार्क्स में तुमको पूछा जाएगा सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेश्चन। और 5 मार्क्स एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 मार्क्स में, जो कि होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ये दोनों तुम्हें बनाने होंगे 5 मार्क्स में। 3 मार्क क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेश्चन और 2 मार्क्स क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं कैसे 2 मार्क्स स्कोर करें। फर्स्ट हम लेते हैं 2 मार्कर क्वेश्चन, जो कि है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड से रिलेटेड है। ओके, अब इसमें 3 केसेस है। कितने केसेस है? 3 केसेस, मतलब टाइप्स। 3 टाइप्स के क्वेश्चन तुमसे इसमें पूछे जा सकते हैं। मेन क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड हमको निकालना होगा ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। उसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे। फर्स्ट टाइप पे आते हैं। फर्स्ट टाइप जो कि है जिसमें तुम्हें कुछ डेटा गिवन होगा। क्वेश्चन में कुछ डेटा गिवन होंगे। पहले होगा लेट की क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स। ये जो गुड्स है ना, ये जो गुड्स है वो कुछ भी हो सकता है, लाइक मेडिसिन हो सकता है या फिर स्पोर्ट्स मटेरियल हो सकता है, और भी कुछ हो सकते हैं। गुड्स के बहुत सारे टाइप्स हैं। सो गुड्स कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे तुमको कुछ भी दे देगा, लाइक कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन या फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। दूसरा डेटा होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स। ओके, और थर्ड डेटा होगा अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। ओके, ये अगर क्वेश्चन में ये केवल 3 डेटा रहेगा, केवल 3 डेटा रहेगा, तुम्हें क्या करना है? एक बॉक्स बनाना है। तुम्हें एक बॉक्स बनाना है। फर्स्ट पर्टिकुलर्स एंड सेकंड वन इज अमाउंट। बॉक्स बनाने के बाद तुम्हें ओपनिंग स्टॉक को लेना है। किसे लेना है? ओपनिंग स्टॉक के डेटा को यहां लिख लेना है। लेट एज्यूम कर रहे हैं हम 40,000 है, ठीक। और फिर ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। क्या ऐड करना है? अमाउंट पेड। क्या ऐड करना है? अमाउंट पेड फॉर परचेज। जो भी डेटा रहेगा, अमाउंट पेड फॉर परचेज में जो भी डेटा रहेगा उसको, लेट की 20,000 है, उसको ऐड करेंगे हम, हो जाएगा 60,000। और फिर एट लास्ट लेस कर देंगे। एट लास्ट क्या करेंगे? लेस करेंगे। क्या? क्लोजिंग स्टॉक। लेट किए तुम्हारा 30,000 था, इसे लेस करेंगे 30,000। आंसर आएगा हमारा। ये जो आंसर आया ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। लाइक कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। जो भी ईयर तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा। ये हुआ पूरा सॉल्यूशन। अगर केस 1 टाइप का आ रहा है, केवल 3 डेटा तुम्हें गिवन है तो। ओके, केस 1 तुम्हें समझ में आया?
केस 1 तुम्हें समझ में आया, तो चलते हैं केस 2 में। चलते हैं केस 2 में। चलते हैं केस नंबर 2 में। केस 2 में क्या होगा, तुम्हें कुछ डेटा एक्स्ट्रा होंगी। केस 1 वाले डेटा, जैसे केस 1 में क्या था, ओपनिंग स्टॉक था, अमाउंट पेड था और क्लोजिंग स्टॉक था। तो अगर ये 3 डेटा आ रहे हैं तो तुम्हें केस 1 वाला रूल फॉलो करना है, ओपनिंग और अमाउंट पेड को ऐड करना है और क्लोजिंग को लेस करना है। लेकिन अगर तुम्हें 2 डेटा एक्स्ट्रा देता है, वो क्वेश्चंस में 2 डेटा एक्स्ट्रा रहता है, लाइक ओपनिंग क्रेडिटर रहा और क्लोजिंग क्रेडिटर रहा, ये केस नंबर 2 है। अगर 3 डेटा ये केस 1 का था, 2 डेटा अगर एक्स्ट्रा है, ये 5 डेटा टोटल अगर तुम्हें गिवन है, तो तुमको पहले केस 1 का जो भी स्टेप्स है, लाइक ओपनिंग स्टॉक और अमाउंट पेड को ऐड करना है और क्लोजिंग स्टॉक को लेस करना है, ये तीनों स्टेप फॉलो करना है। उसके बाद क्या करना है, देखते हैं हम केस 2 में क्या करेंगे। हम ओपनिंग को केस 1 की तरह, जो केस 1 में हम किए, ओपनिंग स्टॉक ऐड किए, अमाउंट पेड को और फिर लेस किए क्लोजिंग स्टॉक को। इतना तो हम केस 1 में भी कर चुके हैं। तो नया क्या है, नया जो 2 डेटा दिया हुआ था, 2 डेटा कौन सा था, ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ये 2 नया डेटा था। अब इसका क्या करना है, तो इतना कर, तुम्हें नया क्या गिवन है, ओपनिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग क्रेडिटर। अब इतना करने के बाद केस 1 का जो हम स्टेप्स फॉलो करने के बाद हमें ऐड करना है। यहां तक आंसर कंप्लीट नहीं होगा अगर ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर दोनों गिवन है, तो यहां तक आंसर हमारा कंप्लीट नहीं होगा। तो हमें ऐड करना है क्लोजिंग क्रेडिटर्स को और लेस करना है ओपनिंग क्रेडिटर्स को। ओके, लेस करना है ओपनिंग क्रेडिटर्स को। लेट किए 20,000 थे, लेट किए 10,000 थे, तो लेस करेंगे 30 20 50 50 10 माइनस हुआ 40,000। अब ये जो 40,000 आया, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो केस 2 में एक्स्ट्रा था ओपनिंग क्रेडिटर क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ऐड करना है क्लोजिंग को, लेस करना है ओपनिंग को, ऐड करना है क्लोजिंग को, लेस करना है ओपनिंग को, और हमारा आंसर आ जाएगा। चलो चलते हैं केस 3 पर। केस नंबर 3 फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, केस नंबर 3 और ये लास्ट केस है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि तुम्हें क्वेश्चंस में गलत ना हो क्वेश्चन, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी कॉन्सेप्ट। अगर नहीं तुम्हें पता तो ये तीनों केस बेकार है। ओके, तो चलते हैं, पहले केस 3 कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं, कैसे हम क्वेश्चंस को गलत ना करें। तो केस 3 में है, देखो केस 2 का डेटा रहेगा टोटल, केस 1 केस 2 दोनों, ओपनिंग क्लोजिंग अमाउंट पेड एंड ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट पेड ओपनिंग क्रेडिटर्स क्लोजिंग क्रेडिटर्स। ये क्या हुआ, ये टोटल डेटा केस 2 का था, ये टोटल डेटा केस 2 का था। तो नया क्या है, नया क्या है, नया है ओपनिंग एडवांस। ये तुम्हें दूसरे वर्ड में भी लिखा आ सकता है, जैसे एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो उसको हम ओपनिंग कह रहे हैं। और क्लोजिंग एडवांस, इसमें भी लिखा आ सकता है, वर्ड्स में चेंज हो सकते हैं कि
एडवांस पेड एट द एंड ऑफ द ईयर, तो वो हो गया क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग एडवांस। तो अब क्या करना है, सारे स्टेप्स केस 2 के फॉलो होंगे, तो चलो करते हैं। फर्स्ट हमें बॉक्स बना लेना है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये तो बेसिक चीज है, ये तो बेसिक चीज है फॉर्मेट से। ओपनिंग को जैसा कि हम स्टेप फर्स्ट ऑफ ऑल केस 1 हम सॉल्व करेंगे। ओपनिंग स्टॉक, ऐड करेंगे अमाउंट पेड को, ऐड करेंगे अमाउंट पेड को, लेस करेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक को, उसके बाद हम फिर ऐड करेंगे हम क्लोजिंग क्रेडिटर्स को, और फिर लेस करेंगे हम ओपनिंग क्रेडिटर्स को। ये तो केस 2 में भी किए, तो नया क्या करना है, अरे नया जो है दो डेटा, जो नया जो दो डेटा दिया है उसमें करना है हमें नेक्स्ट स्टेप, केस 3 बनता है इससे, फिर ऐड करना है और फिर लेस करना है। अच्छा, फिर ऐड करना है फिर लेस करना है, क्या कौन सा ऐड होगा, ओपनिंग ऐड होगा या क्लोजिंग ऐड होगा, ऐड होगा ओपनिंग एडवांस। क्या ऐड होगा, ओपनिंग एडवांस, और वी कैन से दैट एडवांस इन द बिगिनिंग। क्या ऐड होगा, ओपनिंग एडवांस या एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। और क्या लेस होगा, क्लोजिंग एडवांस। क्लोजिंग एडवांस को क्या कह सकते हैं, एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके, तो हम इमेजिनरी डेटा ले लेते हैं, 40, 20, 10, 20, 40, 20, 10। ओके, ये ऐड हो रहा था, ये लेस हो रहा था, ये ऐड, ये लेस, ये ऐड, ये लेस, 40 to 60, 80, 1 लाख और 20,000 लेस करेंगे, 1 लेस, 2 लेस, 3 लेस, सॉरी 40 to 60, 20, 80, आंसर आ जाएगा 40,000। ये जो आंसर आएगा ये करेक्ट आंसर होगा, ये जो आंसर आएगा ये करेक्ट आंसर आएगा। ये हुआ हमारा 3 केसेस। अगर ये तीनों केस तुम्हें क्लियर है तो 2 मार्क्स तो तुम्हारे हो जाएंगे। लेकिन अब आता है मेन कॉन्सेप्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मेन कॉन्सेप्ट। अगर क्वेश्चन में, अगर ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन में ये केस हो या फिर केस नंबर 2 हो या फिर केस नंबर 1 हो, कोई भी केस हो, डेटा पे डिपेंड करता है, कोई भी केस हो, अगर ये अमाउंट पेड जो है, क्या है, जो अमाउंट पेड दिया हुआ है, जो अमाउंट पेड दिया है उसके जगह अमाउंट पेड को रिप्लेस कर दिया जा रहा है। अगर अमाउंट पेड को रिप्लेस कर दिया जा रहा है परचेज, क्या, परचेज ड्यूरिंग द ईयर, परचेज ड्यूरिंग द ईयर, जिसमें कि तुम्हारा कैश प्लस क्रेडिट दोनों, कैश प्लस क्रेडिट दोनों, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों अगर गिवन है, अगर सेपरेट गिवन है, कैश परचेजेस क्रेडिट परचेज दोनों ऐड करेंगे तो लेट की ये नेट परचेजेस हो जाएगा। ठीक, अगर तुम्हें अमाउंट पेड की जगह परचेजेस दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, तो तुम्हें सारे डेटा को भूल जाना है, ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, सारे डेटा को भूल जाना है, सारे स्टेप्स को भूल जाना है। क्यों, कब भूलना है, जब परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर दिया है, जो कि कैश क्रेडिट दोनों ऐड होगा। अगर परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर दिया है तो तुम्हें तुम्हें केस 1 को फॉलो करना है, केस 1 को फॉलो करना है। लाइक हम बता दे रहे हैं फिर से, तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें क्या करना होगा, ओपनिंग स्टॉक को लेना होगा, ओपनिंग स्टॉक को लेना होगा। ओके, ओपनिंग स्टॉक को लेना होगा और ऐड करेंगे हम
अच्छा, इसमें तो अमाउंट पेड है नहीं, तो अमाउंट पेड ऐड नहीं होगा। इसमें क्या है, इसमें है नेट परचेजेस। नेट परचेजेस ध्यान रखना, केवल कैश नहीं, क्रेडिट प्लस कैश दोनों ऐड करके परचेजेस, या फिर कह सकते हैं हम टोटल परचेजेस। टोटल परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर उसको ऐड करना है, और फिर लास्ट में लेस कर देना है क्लोजिंग स्टॉक को। क्लोजिंग स्टॉक को बस 3 स्टेप्स, 3 स्टेप्स फॉलो होगा। अगर तुम्हें परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर गिवन है, अगर तुम्हें टोटल परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर गिवन है, अगर तुम्हें कैश प्लस क्रेडिट परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर गिवन है, 3 स्टेप्स। ओपनिंग स्टॉक, ऐड करेंगे टोटल परचेजेस, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अगर टोटल परचेजेस की जगह या फिर परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर की जगह तुम्हें अमाउंट पेड गिवन है क्वेश्चन में, तो तुम्हें केस 3 की तरह, अगर केस 3 का डेटा गिवन है, केस 2 की तरह अगर केस 2 का डेटा गिवन है, केस 1 की तरह अगर केस 1 का डेटा गिवन है, उस तरीके से सॉल्व करना है। टर्म 2 के सैंपल पेपर जो सीबीएसई का है उसको चेक करोगे, वो क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है। उसमें क्रेडिटर्स भी गिवन है, सेकंड केस गिवन है, लेकिन उसमें परचेजेस गिवन है। तो हम परचेजेस वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे जिसमें 3 स्टेप्स फॉलो होगा, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व, 2 मार्क्स हमारे। तो चलो खत्म करते हैं यहीं पर, आगे देखेंगे कैसे 3 मार्क्स स्कोर करें सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेश्चन से।